दोस्तों, मेहनत करना मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। तो जो कि हम दूसरे पे ज़्यादातर लोग दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो आइए अपने प्रॉब्लम को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखें। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, ज़्यादातर मनुष्य ना दूसरे पे डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं, परिश्रम यानी मेहनत करना नहीं चाहते हैं, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो आइए इस सिलसिले में एक छोटी सी स्टोरी। एक रामचंद्र नाम का व्यक्ति था जो कि बहुत ही धनी किसान था, यानी कि रिच फार्मर था। लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा आलसी था कि वह ना ही खेत में जाता था, ना ही वो अपने डेयरी पे जाता था, जिसके कारण उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, क्योंकि लोग उसका फ़ायदा उठाते थे और उसके पैसे चोरी भी होते जाते थे, और जिसके कारण वो बहुत ही गरीबी में गुजारा कर रहा था और बहुत ही दुखी था। तो उसका दोस्त हरिचंद्र उससे मिलने आया और ये देखकर वो बहुत दुखी हो गया कि इतना अमीर होने के बावजूद, यानी रिच फार्मर होने के बावजूद, उसको इस तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसने सोचा कि मैं इसे एक उपाय सुझाता हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ इसको करने के लिए कहूँगा ना तो इतना आलसी है, मतलब तो वो तो कुछ करेगा ही नहीं। तो उसने एक ट्रिक लगाई। उसने कहा कि रामचंद्र, जो तुम्हारी जो ये स्थिति है ना, मैं देखकर बहुत दुखी हुआ। तो मैंने यहाँ पे सुना है कि रोज़ ना गांव के मतलब सारे पंछियों से उठने से पहले एक सफ़ेद हंस जो है ना, वो आसमान से आता है और पृथ्वी पे, और वो दोपहर के बाद वो चला जाता है। अगर वो उसको कोई व्यक्ति देख ले, यानी कोई पर्सन उसको देख ले, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो अगर तुम चाहो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करना चाहते हो, तो तुम ना सुबह जाके उसको देख आना। तो ये बोलकर हरिचंद चला गया। दुर्गादास ने ऐसा ही किया। उसने क्या किया, दूसरे दिन सुबह जल्दी से उठा और जल्दी से अपने मतलब दिन का जो काम क्रिया था वो कंप्लीट करके, और उसके बाद वो जल्दी से चला गया तालाब के किनारे। जब तालाब के किनारे गया, थोड़ी देर बैठा तो उसको कुछ नहीं दिखा। जब वो वापस आ रहा था तो खेत में देखा कि उसकी जो अनाज का, गेहूं का ढेर था, वो दूसरे जो खेत वाले थे उसके ढेर वालों से ना मतलब उसके खेत से अपने खेत में वो मिला रहा था, जो दूसरा किसान था। तो यह देखकर उसने टोक दिया दुर्गादास ने। तो फिर वो देखकर उसको शर्म आने लगी और उसने माफ़ी मांगा। उस किसान ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। फिर वो किसान ने ढेर समेटा और फिर दुर्गादास अपने डेयरी की तरफ आ गया, यानी कि जहाँ उसके गाय रखी रहती थी। अब जब वहाँ जाता है तो उसने देखा कि जो दूध दूहने वाला था, वो दूध मतलब दूह के बेचने के लिए नहीं, वो अपने घर के पतीले में दूध दूहकर घर ले जा रहा था। जब ये देखा तो वो दुर्गादास ने उसे टोका, तो फिर वो फिर से लज्जा हो गई, मतलब उसने क्षमा मांगा। तो फिर उसने मतलब दुर्गादास ने उसे माफ़ कर दिया। वह पे उसने खाना भी खाया और दूध भी पिया, और उसके बाद फिर से वो लाठी लेकर फिर से, क्योंकि दोपहर होने वाली थी, तो फिर से वो तालाब की तरफ चल दिया। अब जब तालाब की तरफ जाता है तो जाते वक्त उसका खेत पास में पड़ता था। जब खेत के पास गया तो देखा कि कोई मजदूर वहाँ काम करने के लिए नहीं आया। तो जब वो वेट करने लगा मजदूर का, जब बहुत देर बाद मजदूर आया तो उसको देख उसने सारे मजदूरों को डांटा कि ये कोई समय है आने का, ये तो काम तो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये बोलकर वो फिर से तालाब की तरफ चले जाता है। उसको नजर नहीं आता है सफेद हंस, तो फिर से वह वापस घर लौट आता है। फिर रोज का रोज उसका यही काम शुरू हो जाता है, यानी कि रोज सुबह उठना, खेत तक जाना, डेयरी तक जाना और हंस को देखने जाना। ऐसे करते करते, क्योंकि सारे लोग जब रोज देखने लगे, चाहे हंस के बहाने ही सही, सभी मजदूर लोग जब देखने लगे कि वो आके ध्यान हमारे ऊपर रखते हैं, तो सब डर गए और सारा लोग समय पे काम करने लगे। और उसके पैसे की जो हानि होती थी, चोरी होती थी, दूध ऐसे लेकर चले जाते थे
मजदूर वो सब बंद हो गया और फिर से उसके घर में धन, अनाज, दूध का भंडारा लग गया। तो दोस्तों इस छोटी सी स्टोरी है, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम तो क्या करते हैं, हमारे पास अगर काम ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, मजदूरों पे काम बांट देते हैं, यानी हम दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम दूसरे पे काम छोड़ देते हैं और अपने ही आलस जैसा बैठ जाते हैं, जिसके कारण हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक्चुअली हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे परिश्रम करना यानी कि हार्ड वर्किंग करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, दूसरे पे डिपेंडेंट कभी नहीं होना चाहिए। जब हम दूसरे पे डिपेंडेंट होके रहते हैं तो हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप हमेशा हार्ड वर्किंग करते रहें और अपने लक्ष्य को पाते रहें। तो ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज लाने के लिए अलविदा चाहूँ।